lecture. And students, in the previous lecture we have learned about the factorization, factor, prime factor, composite number, right? ये हमने सभी इसके बारे में अंडरस्टैंड किया था ना. What is the prime number? Yes, which have only two factors, right? जिनके two factors होते थे itself और one, और जिसके more than two factors है, that number is known as composite number. Yes, तो ये तो हमारा previous lecture था. Last जो two previous lecture गए वो इनके ऊपर थे. So students, today we are going to discuss about the highest common factor. किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. आपको क्या दिए गए हैं? आज की जो वर्कशीट है उसमें 2 नंबर्स या 3 नंबर्स की बात होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 नंबर्स की बात करते हैं. यहाँ पर क्या लिखा है? 12 एंड 16. 12 और 16 के आपने क्या करने हैं? इनको चेक करना है कि कौन कौन से नंबर पर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने का मीनिंग देखो. 12 आपकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6. लिख लीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ओके, मैंने 12 तक लिख ली. 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है? एक तो 1 से डिवाइड हो सकता है. 12 1 जा 12, राइट. अगेन 2 से, 2 6 12 होता है ना. कंप्लीटली डिवाइड देखना है. क्या देखना है हमने? कंप्लीटली डिवाइड. अब क्या देखेंगे हम? 2 में भी होता है तो टिक लगा दो. 1 2. 3 से होता है 3 4 जा 12. यस, इससे भी हो गया कंप्लीटली डिवाइड, तो 3 को भी टिक कर दिया. और फिर 12 को चेक करो. 4 से, 4 3 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया. R 0 है तो 4 से भी हो गया. क्या 12 5 से होगा? 5 2 जा 10. ये तो 2 रिमाइंडर आ गया, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है. और कौन कौन से है चेक करो. 5 तो है ही नहीं, क्रॉस कर दो. अब कौन रहा? 6 से डिवाइड करो 12 को. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 0. तो 12 से भी होता है. 7 से होगा? नो. वैसे भी ये इवन नंबर है, और इवन नंबर तो ऑड से डिवाइड होता ही नहीं. 7 9 11 से तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि दीज आर ऑड नंबर. अब क्या रह गया? 8 चेकआउट कर. 8 से डिवाइड होगा, लेकिन 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो हमें 8 लेना पड़ेगा. यहाँ पर 12 माइनस 8 करेंगे, क्या आएगा? 4. यस, तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता. फैक्टर तो वही होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड करते हैं. तो अब कौन रहा है? 10. 10 पे तो वैसे ही नहीं, क्योंकि 10 तो 0 वाले नंबर्स को, ये 12 है तो ये इससे डिवाइड नहीं करता. बाकी मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ. 10 1 जा 10, रिमाइंडर इज 2, तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ. नेक्स्ट क्या रह गया? 12. 12 तो 12 बच्चे करेगा ही ना. 12 को तो 12, राइट. 12 1 जा 12, आंसर इज 0. ओके बच्चे, तो ये मेरे पास आ गया. राइट स्टूडेंट, तो ये मेरे पास हो गया कि कौन कौन से 12 के फैक्टर है. राइट करें. विच वन? 1. द फैक्टर्स ऑफ 12 आर, राइट इट. 1 2 3 4 6 12, राइट. तो ये मेरे पास हो गया. अब किसके चेक करने हैं? 16 के. तो 16 के चेक करेंगे. चेक करो. ये पहले फर्स्ट कभी मैं सारी काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. स्टूडेंट, पहली बात तो आपको टेबल्स आने चाहिए. अगर टेबल्स नहीं आते तो मैंने ये आपके लिए राइट करे हैं. ओके, बट वैसे तो आपने माइंड में सोचना है कि टेबल के कौन से टेबल पे आते हैं. जो किसी के टेबल पर आता है वो उसका फैक्टर होते हैं. सो 1 के टेबल पर 16, 16 इन 1 जा 16, तो 1 तो है. 2 के टेबल पर 2 8 जा 16, 2 भी है, बट 3 है. चेक करें. 16 क्या है? इवन, और 3 क्या है? ऑड. तो इसके चेक करते हैं. 3 5 जा 15, क्या आया? 1. ये क्या बच गया? रिमाइंडर. रिमाइंडर जैसे आ गया तो फिर हमारा क्या होगा? यस,
चेक करो, रिमाइंडर आ गया तो 3 फैक्टर नहीं है। एंड 4 की टेबल पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। यस, तो 4 की टेबल पे तो है, 5 की टेबल पे 16 आएगा क्योंकि 5 की टेबल पे तो ये तो 5 वाले आते हैं, ये लास्ट में 0 वाले आते हैं, राइट। तो 5 के टेबल पे भी नहीं आएगा। 6 के टेबल पर 16 चेक करें, 6 1 जा 16, 6 2 जा 12, माइनस किया क्या रह गया 4, तो ये 6 के टेबल पर भी नहीं आता। ओके बच्चे, तो 6 भी इसका फैक्टर नहीं है। 7 पे 7 2 जा 14 होता है, तो 16 तो आएगा ही, कट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 8 इसका फैक्टर है। एंड 9 चेक करो, 9 के टेबल पर 16 आता है, जल्दी से बताओ। यस यस यस, 9 का टेबल देखो, 9 के टेबल पर 16 आएगा? नो, नहीं आएगा। 10 पर भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में 0 नहीं है। 11 के टेबल पे तो वैसे 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 16 आता ही नहीं, कट। 12 के टेबल पर 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 के टेबल पर नहीं आता, कट। 13 1 जा 13, 13 2 जा ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब क्या रह गया 16, तो 16 के टेबल पर यस, तो 16 यस। अब 16 के फैक्टर्स देखें, किस किस के टेबल पर 16 आता है? 1 2 8, यस 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 16। अच्छा अब मेरे को ये और 4 भी तो है, यस 4 रह गया, 4 8 16। अब ये बताओ दोनों में सेम कौन से? 1 इसमें है, यस, तो एक ये, 2 इसमें है, यस 2, 3 है, नो, 4 यस, तो ये 4, 6 नो, इधर 8 नो, 12 नो। अब कुछ और कॉमन है जो इनमें नजर आ रहा है सेम? 3 है या नहीं है? 6 है नहीं, 12 है नहीं, तो इसके अंदर ये कॉमन नहीं है ना, तो हम ये कॉमन, अब हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए? द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 16 आर 1 2 4। कौन कौन से हैं? 1 2 4। अच्छा बच्चे, ग्रेटेस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है इसमें से? 1 2 या 4? यस 4, तो आंसर क्या आ जाएगा 4। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज, पहले हमने क्या लिखे? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा है, जो सबसे हाईएस्ट है, वो मैंने क्या लिखा यहाँ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। ओके बच्चे, तो ये मेरे पास आ गया 4। HCF का मीनिंग क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। ओके स्टूडेंट, तो आज की वर्कशीट इसी के ऊपर डिपेंड है। आपने सिर्फ ये सिंपल मेथड करना है, पहले फैक्टर निकाल लो 12 के, फैक्टर मीनिंग जो जिसके टेबल पर आता है, क्लियर? 12 जिसके टेबल पर आता है वो, फिर फैक्टर लिखो 16 के, 16 किस के टेबल पर आता है वो राइट करें। उसके बाद सेम देखो कि दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कर दिया तो कॉमन फैक्टर लिख दिए 1 2 4। अब इसमें से क्या देखना है? सबसे ग्रेटेस्ट, एंड सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कौन है? 4, सो 4 इज आवर आंसर। ओके बच्चे, तो ये आज 4 क्या हो गया हमारा आंसर। तो ये आज की वर्कशीट के ऊपर ये सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अब मैं अगर बात करूँ 3 नंबर की, सपोज मैंने यहाँ पे 18 कर दिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे, थर्ड भी आ जाएगा, द फैक्टर ऑफ 18 18 के आप लिख दोगे 1, मैं बता रही हूँ कौन कौन से, बाकी आपने चेक करना है। 3 4 नहीं, 5 नहीं, 6 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 10 11, और बाद में क्या रहेगा 18। ओके, अब इसमें कॉमन कौन था? तीनों में कॉमन देखेंगे। अब इन तीनों में कॉमन कौन है? 1। अब इसको रब करके एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। क्लियर? क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। ये कोई ये टाइप होगी। अब बताओ 1 इधर है, 1 इधर है, 1 इधर है ना? तो ये कॉमन हो गया तीनों। 2 2 2 2 2 भी कॉमन आ गया, 2 2 2
अब क्या रह गया नेक्स्ट? क्लियर? 3 है तीनों में, नहीं इन दोनों में तो नहीं, अब तीनों में चेक करना है जो कॉमन आएगा। 3 4 इधर नहीं है, इधर नहीं है ना, 6 इधर 6 नहीं है बट यहाँ है, इधर 12 ना। अब क्या रह गया हमारे? 18 के भी कॉमन है, 2 12 18 16 के कॉमन कौन कौन से हैं? 1 2 1 2 और 1 2 में से हाईएस्ट कौन आएगा? 2। यानी अब तीनों के अंदर कुछ नहीं है, इसके अंदर खास कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, सिर्फ अब तीनों को देखेंगे कि तीनों में कॉमन कौन आ रहा है। क्लियर? ये नंबर, अब ये तो ये हो गया, दोबारा बता देती हूँ मैं। 1 2 1 2 1 2 3। क्लियर? देखो तीनों में 1 1 1 तीनों में है, मैंने लिख दिया। 2 2 2 है, लिख दिया। 3 और यहाँ पे आ गया 4 है कॉमन, नहीं यहीं पे क्रॉस। 4 8 6 क्रॉस, 6 8 क्रॉस, 6 है ही नहीं। 12 16 क्रॉस, लेना ही नहीं है। कॉमन कौन से आए? 1 और 2। एक ये 1 2 1 2 मैंने यहाँ लिख दिए, कॉमन फैक्टर मेरे पास आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये 3 वाला भी समझ आ गया होगा, और वर्कशीट आज इसी के ऊपर डिपेंड है, आपने अच्छे से करना। ओके, सो बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।